जय हिंद दोस्तों। स्वागत है आप सभी का स्वराज टेल्स में। आज हम लोग बात करने जा रहे हैं भारत के एक असीम इतिहास के बारे में। दोस्तों, भारत की आज़ादी की कहानी सिर्फ इतिहास नहीं बल्कि त्याग, बलिदान और संघर्ष की गाथा है। आज़ादी पाने में हमें करीब 200 साल लगे। आइए जानते हैं कैसे भारत गुलामी से निकलकर एक आज़ाद मुल्क बना। अंग्रेज ईस्ट इंडिया कंपनी भारत में व्यापार करने आए थे, लेकिन धीरे धीरे राजनीति में घुस गए। सन 1757 के प्लासी के युद्ध के बाद उन्होंने भारत पर राज करना शुरू किया। धीरे धीरे पूरा देश अंग्रेजों की पकड़ में आ गया। देश के अंग्रेजों की पकड़ में आने के कुछ सालों बाद सन 1857 में भारत का पहला बड़ा विद्रोह हुआ, जिसमें मंगल पांडे, रानी लक्ष्मीबाई, तात्या टोपे और नाना साहेब जैसे वीरों ने अंग्रेज़ों को चुनौती दी। यह विद्रोह असफल रहा, लेकिन इसमें आज़ादी की नींव रखी। इसी के कुछ सालों बाद कांग्रेस पार्टी की नींव रखी गई। सन 1885 में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस बनी। शुरुआत में कांग्रेस ने सिर्फ अधिकारों की मांग की, लेकिन धीरे धीरे यह आज़ादी का मंच बन गई। दादा भाई नौरोजी, गोपाल कृष्ण गोखले जैसे नेता सामने आए। महात्मा गांधी के सत्याग्रह मूवमेंट ने भारत को आज़ादी दिलाने में बहुत ही महत्वपूर्ण रोल निभाया। सन 1915 महात्मा गांधी भारत लौटे। उन्होंने अंग्रेजों के खिलाफ सत्याग्रह और अहिंसा का रास्ता चुना। चंपारण सत्याग्रह, असहयोग आंदोलन और नमक सत्याग्रह ने पूरे देश को आज़ादी की लड़ाई में जोड़ दिया। गांधी जी का चरखा स्वतंत्रता का प्रतीक बन गया। फिर क्रांतिकारी आंदोलन सामने आया। गांधी जी के साथ साथ कई क्रांतिकारी भी लड़े। भगत सिंह, राजगुरु और सुखदेव ने अंग्रेजों को हिला दिया। चंद्रशेखर आज़ाद ने कहा था, आज़ाद ही रहेंगे, और अपने वचन पर अड़िग रहे। सुभाष चंद्र बोस ने आज़ाद हिंद फौज बनाई और नारा दिया, तुम मुझे खून दो, मैं तुम्हें आज़ादी दूंगा। फिर भारत छोड़ो आंदोलन शुरू हुआ। सन 1942 में गांधी जी ने भारत छोड़ो आंदोलन शुरू किया और कहा, अंग्रेजों भारत छोड़ो। इस आंदोलन में लाखों लोग जेल गए, लेकिन जनता पीछे नहीं हटी। इसी के साथ दूसरा विश्व युद्ध की शुरुआत भी हो गई। अंग्रेज और ज़्यादा कमज़ोर होने लग गए। दूसरे विश्व युद्ध के बाद अंग्रेज आर्थिक और सैन्य रूप से कमज़ोर हो गए। भारत में आंदोलनों की लहर इतनी तेज हो गई कि अंग्रेजों के लिए रुकना मुश्किल हो गया। अंग्रेजों ने भारत छोड़ने का फैसला किया, लेकिन इसके साथ ही देश का विभाजन भी हुआ और पाकिस्तान बना। 15 अगस्त 1947 को भारत आज़ाद हुआ। पंडित जवाहरलाल नेहरू ने लाल किले से तिरंगा फहराया और आज़ादी की घोषणा की। इसी के साथ पंडित जवाहरलाल नेहरू ने लाल किले पर ट्रिस्ट विद डेस्टिनी स्पीच के साथ भारत की आज़ादी की घोषणा की। दोस्तों, भारत की आज़ादी सिर्फ नेताओं की वजह से नहीं बल्कि लाखों आम लोगों के संघर्ष और बलिदान से मिली। हमें इस आज़ादी की कीमत समझनी चाहिए और इसे बनाए रखना हमारी जिम्मेदारी है। जय हिंद। दोस्तों, अगर आपको ये वीडियो बहुत ही इन्फॉर्मेटिव लगी है तो वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो शेयर कीजिए। और अगर आपको इसी तरीके से इंडिया के इतिहास के बारे में और कुछ जानना है तो मुझे कमेंट बॉक्स में बता दीजिए। मैं नेक्स्ट वीडियो उसी हिसाब से बनाऊंगा। और अगर आपको इसी वीडियो से रिलेटेड और डीप में जानना है तो वो भी मुझे बता दीजिए। मैं नेक्स्ट वीडियो और डीपली इन्फॉर्मेटिव बनाऊंगा। तब तक के लिए गुड बाय।